अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर जा रही हूँ लाहौर के जौहर टाउन में वाक़या शानदार ग्लोबल विलेज में। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, हर तरफ रोशनी, रंग और खुशबू का एक अलग ही माहौल था। बच्चों की हंसी, मौसीकी की आवाज़ और हर तरफ एक मेले जैसी फीलिंग आ रही थी। ये एक ऐसा इवेंट है जहाँ हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ ख़ास होता है और इस बार हम पहुँचे अपनी फैमिली, बच्चों और नानी के साथ। एक जगह हमें बहुत प्यारा सा फ़ोटो बूथ नज़र आया। वहाँ लोग रंग बिरंगे तोतों के साथ तस्वीरें बनवा रहे थे। बच्चों को तो बहुत मज़ा आया। सिर्फ 200 रुपये में तस्वीरें डेवलप होकर वहीं मिल जाती थी, एक प्यारी सी याद हमेशा के लिए। आगे बढ़ते तो लाइटों से सजी एक दिलकश जगह पर पहुंचे। यहाँ का मंजर बहुत ही खूबसूरत था। दरख्तों पर रंग बिरंगी लाइट्स, इर्द गिर्द रोशनियों का जादू और एक ओपन एरिया जिसमें कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करना था इन्होंने। ऐसा लग रहा था जैसे एक लम्हे के लिए हम लाहौर से कहीं और चले गए हों। हर तरफ रोशनी, हंसी और एक खूबसूरत शाम का एहसास हो रहा था। हमने कुछ शानदार सकाफ़ती स्टॉल्स भी देखे। सबसे पहले बारी आती है गप्पा आर्ट की, और यकीन करें कि हर चीज़ जैसे ख़ुद बोल रही हो। कलर्स, थीम्स और वो हाथ का कमाल एकदम दिल जीत लेने वाला। जो डॉल मेकिंग का स्टॉल है, इस पर गुड़िया रखी हुई थी। बस पूछिए मत, हर एक जैसी किसी कहानी की शहज़ादी हो। हैंडमेड कल्चर और इतनी क्यूट के दिल ही ले जाएं। नेक्स्ट स्टॉल हमारा क्ले क्राफ्ट का है, जिसमें मिट्टी से बनी हुई चीज़ों में जो देसी खूबसूरती होती है वही यहाँ हर पीस में झलक रही थी। इसके साथ ही मैटिंग का एक स्टॉल लगा हुआ था, जिसमें धागों का जादू, ये रंग, ये डिज़ाइन, एक एक चीज़ जैसे चीख चीख कर कह रही थी मेहनत कभी फैशन से पीछे नहीं है। यहाँ पर लेकर का जादू भी बिखरा हुआ था। बहुत ही चमकदार, नफीस और हाथ से पॉलिश की गई चीज़ें भी रखी गई थी जो दिल को चार चांद लगा देती थी। ऊंट की हड्डी से बनी हुई ये चीज़ें देखकर यकीन नहीं आता कि ये हाथ से बनाई गई हैं। एकदम शाहकार, एकदम फ़न। ग्लोबल विलेज में हमें बहुत सी मुनफरिद और ख़ूबसूरत अशिया देखने को मिली है। ख़ास तौर पर ये एक्रेलिक ट्रेज़ जो ना सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि मज़बूत भी हैं। एक्रेलिक घड़ियाँ भी यहाँ आपको नज़र आएंगी। कोस्टर्स भी दस्तयाब हैं। यहाँ पर आपको एक स्टॉल नाइफ़ एंड डैगर का भी नज़र आएगा, जहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के चाकू और खंजर देखने को मिलेंगे। ये स्टॉल ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो रवायती और जदीद डिज़ाइन में दिलचस्पी रखते हों। यहाँ की अशिया ना सिर्फ अमली है बल्कि खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप हैं। इसके बाद हम गए कुछ हुनरमंद स्टॉल्स की तरफ, जहाँ पर हाथ से बनाई गई चीज़ें जो थी वो बेची जा रही थी। कुछ लोग वहीं बैठकर काम कर रहे थे। इनके फ़न को देखकर दिल खुश हो गया था कि इतनी खूबसूरत और नायाब चीज़ें थी। नेक्स्ट स्टॉल जो आता है वो है ब्लू पॉटरी के बर्तनों का, जो एक ख़ास किस्म का रिवायती आर्ट है जिसमें बर्तनों और मिट्टी के मॉडल्स पर खूबसूरत हाथ से डिज़ाइन बनाए जाते हैं। ये हमारी सकाफ़त की पहचान है। यहाँ पर आपको लैम्प्स, जग, कप, ग्लासेस, ट्रेज़ और मग्स जैसे घरेलू अशिया मिलती है जो ना सिर्फ देखने में खूबसूरत है बल्कि इनकी बनावट में भी एक ख़ास महारत शामिल है। मेटल क्राफ्ट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंक्लूडेड थी। ये सिर्फ धात की नहीं, फ़न की बोलती तस्वीरें हैं। घोड़े, हिरन, शेर, हर एक मुजस्मा जैसे ज़िंदा हो। जग, सुराहियाँ, मोर जैसे किसी राज दरबार का हिस्सा हों। खंजर, तबला, टोपी और कटोरियाँ, सब कुछ एकदम यूनिक। यहाँ तक कि एस्ट्रेज भी इतनी फ़नकाराना अंदाज में बनाए हुए थे कि बंदा कहे यार ये तो सिर्फ रखने के लिए नहीं, देखने के लिए हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब। नेक्स्ट स्टॉल जो आता है वो है जी रेज़न आर्ट का। रेज़न आर्ट एक ऐसा फ़न है जो हर चीज़ को एक नया रूप देता है। हर आइटम, चाहे वो फूल हो, गुलदान हो या कोई भी चीज़, ये सब अपनी मिसाल आप हैं। यहाँ पर बुक मार्क्स मिलेंगे आपको, कोस्टर्स मिलेंगे, की चेन्स मिलेंगे, ट्रेज़ मिलेंगे। हैंडमेड गुलदान एक खूबसूरत और मुनफरिद तरीका है अपने घर की सजावट को बढ़ाने का। हर गुलदान जो हाथ से बनाया जाता है वो अपनी नौयत में ही खास होता है। ये गुलदान ना सिर्फ हर कमरे को एक फ़नकाराना टच देते हैं बल्कि इन्हें देखकर हर किसी का दिल खुश हो जाता है। वुड क्राफ्ट के स्टॉल पर लकड़ी से बनी चीज़ों ने खूब दिल लभाया। हर फ्रेम और बॉक्स में हाथ का फ़न और रिवायती खूबसूरती झलक रही थी।
स्टॉल्स का व्यू करवाने के बाद जी इसके साथ ही अंदर वाली साइड पर एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जहां से हम लोग अंदर दाखिल हुए और सामने एक बड़ा सा स्टेज था, रंग बिरंगी लाइट और एक बाकमाल सिंगर अपनी आवाज़ का जादू बिखेर रही थी। बच्चों ने मेन एरिया में ज़्यादा एंजॉय नहीं किया तो मैं इन्हें ले गई राइड्स की तरफ। तो सबसे पहले जो था मैंने इनको बोला कि चलो आओ चलते हैं, मैं तुम लोगों को लेकर चलती हूँ बाहर, कॉन्सर्ट को बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने बच्चे पकड़े और मैं बच्चों को लेकर आ गई बाहर आकर सबसे पहले मैंने इनको बोला कि चलो क्लिक्स करते हैं थोड़ी सी फ़ोटोज़। ये काफ़ी अच्छी लोकेशन थी वहाँ पे। फिर हम लोगों ने फ़िज़ा, समीर और शज़ैन की पिक्चर्स ली, वीडियो के क्लिप्स बनाए। उसके बाद हम लोग चले गए जनाब राइड्स लेने के लिए। यहाँ समी ने अपनी पहली कार राइड ली, 2 मिनट की छोटी सी, लेकिन उसके लिए बहुत खास थी। यहाँ पर समी साहब ने बहुत एंजॉय किया और मैं उसका क्लोज़अप लेते हुए कि समी आपको कैसा लग रहा है। भाई समी, आप गाड़ी चला रहे हो? जिनकी भी है वो डीजे स्पॉट पे आके उन्हें ले लो। फूड कोर्ट में डीजे स्पॉट के पास आके अपनी बच्ची ले जाए। यहाँ पे बच्ची खड़ी है कि यहाँ आपको मज़ा आ रहा था? आप बूम बूम कर रहे थे? का नाम इन्हा है। जिनकी भी है प्लीज डीजे स्पॉट के करीब। इसके बाद हम पहुंचे फ़ोटो बूथ पर। समी थोड़ा सा नर्वस था, फ़ोटो के लिए बैठ ही नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही मारिया नानो आई हैं तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार मेरी प्लीज़ हेल्प करें। समी जो है ही वांट्स टू टेक अ फ़ोटो विद द पैरट। समी मैम के पास जाओ। वो देखो भैया बुला रहे हैं। देख बच्चे इधर है। यहाँ पर जो था हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था और यहाँ पर आपको अवाम इसलिए भी कम नज़र आ रही हैं क्योंकि साहिर अली बग्गा का जो था ना वो कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला था और सब लोग जो था ना कॉन्सर्ट एंजॉय करने के लिए महफिल में पहुँच चुके हुए थे। चूँकि हम थे बच्चों के साथ और हमने कुछ चीज़ें और ज़्यादा कवर करनी थी, इसलिए हम पहुँच गए डिफरेंट स्टॉल्स के ऊपर। और यकीन करें कि हर स्टॉल अपने आप में एक नया तजुर्बा था। यहाँ पर हम आगे बढ़े तो फज्जा के सेरी भाई जो थे वो भी यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ था, लाहौरी रेस्टोरेंट जिसका बाइट्स, ठीक है। इसके अलावा रेंचेस था, रेंचेस के साथ जो स्टॉल था वो एक छोटी सी पान शॉप थी और उसके बाद था जनाब आप लोगों का वन एंड ओनली चीज़ियस। यहाँ पर ना एक सिटिंग एरिया बनाया गया था, बहुत ज़बरदस्त सा लाइटिंग एरिया था जहाँ पे फेरी लाइट्स थी, आरामदा कुर्सियाँ थीं और साथ ही एक डीजे सिस्टम लगाया हुआ था जिस पर एक जोकर बड़े मज़े से डांस परफॉर्मेंस कर रहा था।
instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay. अब चूँकि कॉपीराइट का मसला आ जाता है तो कुछ जगहों पर मुझे जो था वो गाने को फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा ताकि वीडियो सेफ़ रहे। इसी दौरान जो था ना शज़ैन बच्चों की राइड्स की तरफ निकल गया, खुशी खुशी एक राइड पर बैठा और एक ज़बरदस्त सा राउंड लगाया और मज़े से वापस आ गया। शज़ैन तो एक दफ़ा राइड ले चुका था, तो अब आते हैं एक ख़ूबसूरत मोमेंट की तरफ जब शज़ैन और फ़िज़ा एक साथ दोबारा गाड़ी में बैठे और दोनों की आंखों में जो थी ना वो काफ़ी एक्साइटमेंट थी। और जैसे ही गाड़ी ने राउंड लेना शुरू किया तो वो लम्हा वाकई सिनेमैटिक लग रहा था, है ना। अब ये जो बच्चे देख रहे हैं इनको तो मज़ा ही आ रहा होगा। रोशनियाँ, मौसीकी और वो हल्की सी हवा सब कुछ जैसे सिर्फ इनके लिए ही था। और उस दिन तो वेदर भी काफ़ी अच्छा था। और दूसरी तरफ समी साहब जो थे वो अपनी दुनिया में मगन थे और जोकर जो था इसको लाइव परफॉर्मेंस करके दिखा रहा था। और दूसरी तरफ समी जो था ना उसको लाइट्स और जो है ना वो बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं, लाइट्स, कलर्स। और सबसे ख़ास बात यह है कि समी बहुत ही स्वीट बच्चा है बिल्कुल, और बहुत ही ज़्यादा शैतान बच्चा है, बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो सब इसको देखकर माशाल्लाह ज़रूर बोलें, क्योंकि अल्लाह पाक सब बच्चों को नज़र बद से महफूज रखें और इन सब के नसीब अच्छे करें। तो जी अब आगे जो है वो बारी आती है। और मैं बताती चलूँ कि कॉपीराइट के इशू की वजह से मुझे तीसरी दफ़ा व्लॉग अपलोड कर डिलीट करना पड़ा। जी समीर साहब जो थे ना वो बेसिकली बैठना चाहते थे येलो कलर की गाड़ी में, लेकिन इनको जो थी ये छोटी गाड़ी मिली क्योंकि येलो गाड़ी जो थी उसकी जो बैटरी थी ना वो हो गई थी ख़राब, जिसकी वजह से इसको छोटी जो थी गाड़ी मिली और उस पर इसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो कॉन्सर्ट की तरफ हम लोग मूव ऑन करने वाले थे तो अंकल रास्ते में जो था ना ये क्रिएटिविटी कर रहे थे मेटल के ऊपर ना, तो बच्चे इनके पास बैठ कर देखना शुरू हो गए। फिर मैं इनको बार बार बोलूँ चलो चलें कॉन्सर्ट पे। तो साहिर अली बग्गा का कॉन्सर्ट हो गया था फिनिश। तो अब मैं आपके साथ जो क्लिप शेयर करने लगी हूँ बेसिकली ये पपेट शो था, तो चले आए इसको एंजॉय करते हैं हम लेके। पीछे वाले दोस्त वो जो पीछे बैठे हुए घास पे, ऐसा लग रहा है कि अफ्तारी में आए हुए नीचे, कितने आराम से बैठे हुए नजर आ रहे हैं आपको। थोड़े से बच्चे साइड पे हो जाए ताकि पीछे वाली ऑडियंस जो इत्मीनान से लेट के देख रही है उनको नजर आ सके। थके होते ना बेचारे सारा दिन ऑफिस में, फिर बीवी की बात मान के बच्चे पकड़ के पेश करने जा रहे हैं आप सबके लिए पपेट शो। जो भी चीज आपको अच्छी लगती है इसीलिए आपको बुलाया, तो एक बार आपने पपेट शो ख़त्म होते ही माहौल का जो रंग था वो बदल गया। स्टेज पर एक ज़बरदस्त सा म्यूज़िक बजने लगा, ढोल की थाप के साथ, और चारों तरफ बढ़ती हुई स्क्रीन्स, रोशनियाँ झिलमिलाने लगी। क्राउड का शोर, बच्चों की हंसी और रोशनियों का रक्स सब बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और सबसे ख़ास बात ये थी कि बच्चों को भी बहुत ही भरपूर तवज्जो दी गई। नर्सरी राइम्स पर पपेट ने इतना प्यारा परफॉर्म किया कि बच्चे तो खुशी से झूमने लगे, वाकई दिल को छू लेने वाला था।
एक बार फिर अच्छा सा म्यूजिक और किताब के साथ। इन दो परफॉर्मेंसेस के बाद जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस थी वो थी एक पपेट शो की, जिसमें स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट का जो था वो बहुत अच्छे तरीके से एक स्टेज परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज किया गया। चले आए देखते हैं। यहाँ मैं तुम्हें एडमिशन दिलवाने के लिए लाया हूँ। पापा मैं यहाँ पे पढ़ूंगा ना। हाँ हाँ बेटा, हमारा प्यारा सा शरीफ सा बेटा। हाँ, पापा मुझे आप किताबें भी ला के देंगे ना। हाँ, किताबें भी ला के पापा देंगे। मैं पेंसिल भी लूंगा। हाँ बेटा, पेंसिल भी ले लेंगे, कटर भी ले लेंगे, वाह पापा थैंक यू। और बहुत अच्छे से बैग और यूनिफॉर्म भी। आपको पता है अभी मास्टर साहब आएंगे और आपको टेस्ट लेंगे। पापा बेटा इसमें रोने की क्या बात है? पापा मारते साहब मारते हैं ना। नहीं बेटा, मास्टर साहब मारते नहीं है। पता, मैं बताता हूँ आपको एक तरीका। आप ऐसा कीजिएगा, जो मास्टर साहब को मैं कहूँ ना वो ही आप कह दीजिएगा। जो आप कहेंगे वही मैं कह दूँ। हाँ हाँ, फिर मारेंगे तो नहीं ना। नहीं ना बेटा, जो मैं कहूँ बिल्कुल आपने वही कहना है मास्टर साहब को। चलिए ठीक है पापा। अरे वो लो मास्टर साहब आ गए। पापा मैं चुप हो जाऊँ। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई जरा साहब जरा यहाँ तशरीफ लाइएगा। जी जनाब कहिए। भैया माशाल्लाह, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है अब्दुल कुद्दूस। ये बच्चा जो है ये आपका है? बस आज से आप अपना ही बच्चा समझिए। अच्छा बेटा जरा आप इधर आइए। पापा मुझे मारेंगे। बेटा जाओ, नींद मारते हैं। पापा नहीं मारेंगे ना। बेटा नहीं जाइए, जब वो जो कुछ पूछे जैसे मैंने समझाया था उसको। भैया बेटा जरा यहाँ आइए। ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल कद्दूस। अब्दुल कद्दूस? हाँ समझे नहीं बेटा, मेरा ख्याल से है। अच्छा खैर छोड़िए, ये आपके अब्बू है ना? आज से आप अपने ही समझिए। अरे भैया ये क्या कह रहा है बच्चा आपका? जी मासूम और शरीफ सा बच्चा है, बेचारा बोल गया है। भाई आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से जरा बाहर जाइए। पापा मैं भी बाहर जाऊँ। अरे नहीं नहीं बेटा, हाँ ये मुझे कह रहे हैं, तुम्हें नहीं कह रहे। अरे हाँ बेटा आप यहाँ रहिएगा, हम आपको कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है ना? आप तो पढ़ने आए हैं ना? हाँ पापा मैं पढ़ने आया हूँ ना। भाई मास्टर साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं बच्चे को कुछ समझा लूं। हाँ बिल्कुल समझाइए। बेटा जरा इधर आओ साइड पे। हाँ बोलिए पापा। देखो बेटा बात सुनो, मेरी एक नसीहत याद रखना, समझे कि नहीं? मैं तुमसे कह के मैं बाहर बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। देखो जो मास्टर साहब कहें बिल्कुल वो ही कहना है, और जो मास्टर साहब करें बिल्कुल वो ही करना है। ठीक है, जो मास्टर साहब कहेंगे ना मैं वही कहूँगा, जो मास्टर साहब करेंगे मैं वही करूँगा। शाबाश, मेरा बहुत ही अच्छा बच्चा। ठीक है, मैं बाहर बैठा हूँ। अच्छा बेटा जरा आप इधर आइए। जी मास्टर साहब बोलिए। बहुत कितना प्यारा शरीफ बच्चा है, कितना मासूम बच्चा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ तो बेटा पढ़िए अलिफ। हाँ बेटा पढ़िए अलिफ। बेटा अलिफ पढ़िए। हाँ बेटा अलिफ पढ़िए। अरे सिर्फ अलिफ पढ़िए। सिर्फ अलिफ पढ़िए। बेटा अलिफ बोलिए अलिफ। बेटा सिर्फ अलिफ बोलिए अलिफ। अरे बेटा अलिफ बोलिए। अरे बेटा अलिफ बोलिए। अरे मैं कह रहा हूँ अलिफ बोला, सिर्फ अलिफ। अरे मैं बोल रहा हूँ सिर्फ अलिफ बोलो अलिफ। अरे अच्छा बोलो बे। अच्छा बे। क्या बेबी कह रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? बच्चे भी अरे बेबी करके अरे बातें कर रहे हैं। भाई अच्छा ठीक है, अंग्रेजी पढ़ो, बोलो ए। क्या कर रहे हैं सर जी? आप यही बोल रहे, आप यही पढ़ा रहे, मुझे यही कर रहे थे छोटे बच्चे के साथ। अच्छा बोलो बी। अच्छा बोलो बी। अरे बेटा सिर्फ अकेला बी। अरे बेटा सिर्फ अकेला बी। अरे ये किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? अरे मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे आप कहाँ है? मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या हो गया बच्चे? क्या हो गया? पापा मास्टर साहब पागल हो गए। क्यों? कैसे
कैसे पागल हो गए? मेरा इतना शरीफ बच्चा, मेरा इतना मासूम बच्चा, मैं जरा अभी मास्टर साहब से पूछता हूँ, तुम जरा बाहर बैठो। मैं जाऊँ मास्टर साहब, पागल हो गए, एम्बुलेंस को बुलाओ। मैं जरा देखता हूँ मास्टर साहब कहाँ। एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। अरे कहाँ भी मास्टर साहब? छोड़ूंगा मैं उसको। किधर गया बच्चा? मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। अरे वो तुम्हारा बच्चा है? अरे हाँ जी, मेरा प्यारा बच्चा, मासूम बच्चा। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरा गिरबान छोड़िए। अरे मेरा गिरबान, अरे बचाओ बचाओ, अरे लोगों बचाओ, बाकी सब पागल हो गए। अरे मेरे सीधे साधे मासूम बच्चे को मारने को दौड़े। अरे नहीं छोड़ूंगा तुझे अजीब अजीब स्कूल है भाई, अजीब अजीब स्कूल है। जहाँ देखो अजीब अजीब किस्म के मास्टर है, मास्टर पागल है। भाई मुझे अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिल नहीं कराना, मैं चलता हूँ। बेटा कहाँ गए? पापा ने एम्बुलेंस को बुलाया। अरे बेटा छोड़ो, यहाँ से इस स्कूल से चलो, शाबाश। पापा मैं चलता हूँ। आओ आओ आओ। लास्ट परफॉर्मेंस जो इस शो की थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस लास्ट परफॉर्मेंस के बाद हम लोग फिर घर चले गए। ये लास्ट ट्रैक था, ये भी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में मैं करूंगी ताकि कॉपीराइट का इशू ना आए। यहाँ पर बच्चे बैठ के एंजॉय कर रहे थे। चलते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। हमारे व्लॉग का एंड। तो यहाँ पर हमने उबर अपनी मंगवा ली थी और हम मेन गेट से जो था बाहर की तरफ मूव ऑन कर रहे थे। यहाँ बच्चे भी जा रहे हैं वापस घर। तो बाकी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल संधू सरूज मिर्ज़ा ज्वाइन करें। थैंक यू।